हेलो दोस्तों, आईसीआईटी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। इस ऑनलाइन क्लासेस में आपको कंप्यूटर के अनेक सब्जेक्ट्स के बारे में जानकारियाँ दी जाएंगी, जिनमें ऑफिस ऑटोमेशन, प्रोग्रामिंग सब्जेक्ट्स होंगे, वेब टेक्नोलॉजीज होंगे, आरडीबीएमएस, जीएबीएमएस हैं, अकाउंटिंग जैसे टैली के सॉफ्टवेयर हैं। मैं संतोष कुमार गुप्ता, फाउंडर डायरेक्टर आईसीआईटी गोंडा, आपका वेलकम करता हूं। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो शेयर बटन पर क्लिक करके इसे शेयर कर सकते हैं, लाइक बटन पर क्लिक करके इसे लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके इसको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए आज का मैं क्लास, जैसा मैंने पिछले क्लास में भी बताया था कि आज का क्लास हमारा बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि आज हम लोग लूपिंग को स्टार्ट करने आ रहे हैं। तो आज का जो हमारा चर्चा का विषय होगा वो लूपिंग होगा। लूपिंग को हम लोग इटरेशन के नाम से भी जानते हैं, और किसी भी प्रोग्रामर के लिए एक अच्छा प्रोग्रामिंग करने के लिए जरूरी होता है कि वो लूपिंग काफ़ी अच्छे तरीके से जाने। तो एक साधारण भाषा में हम समझते हैं कि लूपिंग होता क्या है, इसे आखिर हम लोग प्रोग्राम में इस्तेमाल कब और क्यों करेंगे। तो देखिए होता क्या है, जब भी आप सी या किसी भी लैंग्वेज के प्रोग्राम को लिखते हैं तो आपके प्रोग्राम में मान लेते हैं कि 15 लाइनें हैं। तो जब आप प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं तो आपका जो कंपाइलर होता है वो आपके प्रोग्राम में लिखे गए प्रत्येक स्टेटमेंट को वन बाय वन टॉप टू बॉटम एग्जीक्यूट करेगा और प्रोग्राम फिनिश हो जाता है। पर किसी कारण से अगर आपको ये लगता है कि मेरे प्रोग्राम में लिखे गए स्टेटमेंट्स चाहे वो एक हों या एक से अधिक हों, आप उसे दोहराना चाहते हैं, रिपीट कराना चाहते हैं किसी एक उद्देश्य के तहत, तो उसके लिए आप लूप का सहारा लेंगे। जैसे उदाहरण के रूप में आपने एक प्रोग्राम बनाया, उसमें आपने लिखा प्रिंट एफ और इन्वर्टेड कोड में आपने आईसीआईटी लिखा। तो आप उस प्रोग्राम को रन करोगे तो आईसीआईटी एक बार आपके स्क्रीन पे आ जाएगा। पर अगर आप प्लान कर रहे हैं कि आईसीआईटी को हम 10 टाइम स्क्रीन पे प्रिंट करेंगे, तो आपको प्रिंटएफ के माध्यम से आईसीआईटी को 10 बार प्रिंट करना होगा, फिर वो आपको 10 बार दिखाई देगा। अगर ऐसे आपको लगता है कि हम आईसीआईटी को 1000 बार प्रिंट करेंगे तो आपको फिर प्रिंटएफ के जरिए इसे 1000 बार लिखना पड़ेगा, जो बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो अगर आपको लगता है कि प्रिंटएफ आईसीआईटी को ही मुझे रिपीट कराना है, तो क्यों ना ऐसा हो कि मैं अपने कंपाइलर को बता दूं कि भैया आप इसको रिपीट करो 10 बार, 1000 बार, जितने बार करना है। तो आप अपने प्रोग्राम में लूपिंग या इटरेशन स्टेटमेंट का प्रयोग कर सकते हैं। तो ओवरऑल लूप का उद्देश्य होता है कि आपके प्रोग्राम के किसी विशेष ब्लॉक को एक से अधिक बार रिपीट कराना। अब रिपीट कितनी बार करेगा उसके लिए आपको एक टाइम बताना होगा। वो टाइम आप जो निर्धारित करोगे उतनी बार उस क्रिया को वो परफॉर्म करेगा। तो जैसे आप देख पा रहे होंगे, मैंने लूप के बारे में डिफिनेशन लिखा है कि लूप का प्रयोग किया जाता है प्रोग्राम के किसी एक हिस्से को एक निश्चित अवधि तक रिपीट करने के लिए, या आप उस अवधि के लिए एक कंडीशन निर्धारित करोगे। वो कंडीशन जब तक ट्रू होगा तब तक वो क्रिया आपका रिपीट होगा। हमारे लूपिंग के लिए भी हमें कई स्टेटमेंट मिलते हैं। तो लूपिंग के लिए आपको 3 स्टेटमेंट मिलते हैं। एक आपका फॉर लूप होगा, एक व्हाइल होगा और एक डू व्हाइल होगा। यानी आप कह सकते हैं कि ये 3 कीवर्ड हैं जिनके माध्यम से आप लोग लूपिंग का निर्माण करेंगे। तो अगर आपको लूप बनाना है तो आप फॉर का भी यूज कर सकते हो, व्हाइल का भी यूज कर सकते हो और डू व्हाइल लूप का भी यूज कर सकते हो। हमारा जो लूप है इसको भी एक तरह से 2 कैटेगरी में रखा गया है। एक लूप होता है जिसे हम लोग बोलते हैं फाइनाइट, निश्चित टाइम के लिए। तो अगर आपको ऐसा लूप लगाना है जहां आपको अवधि, टाइम पीरियड पहले से पता है कि ये क्रिया 5 बार होगी कि 10 बार होगी, बेस्ट तरीका है आप फॉर लूप का प्रयोग करिए, क्योंकि फॉर लूप बहुत सहज होता है, जो आप आगे देखोगे। पर अगर आप ऐसा प्रोग्राम बना रहे हैं जहां आपको खुद भी ये नहीं पता है कि ये क्रिया कितनी बार रिपीट होगी, वहां पर बेस्ट तरीका होगा कि व्हाइल या डू व्हाइल लूप का आप प्रयोग करें।
तो आगे हम लोग प्रोग्राम के माध्यम से जानने का काम करेंगे। फार वाइल, डू वाइल कैसे यूज होते हैं, इनमें हमें बहुत सारी प्रैक्टिस करनी होगी, तो हम लोग और अच्छा जान पाएंगे कि कहाँ पे हमें किस लूप को प्रयोग में लाना चाहिए। तो चलिए बारी बारी पहले इन तीन स्टेटमेंट के सिंटेक्स को पहले जान लेते हैं कि ये तीन स्टेटमेंट कैसे काम करते हैं। तो पहला जो स्टेटमेंट है वो है आपका फार लूप। जैसे मैंने पहले भी बताया कि फार लूप बहुत साधारण माने सहज होता है और ये बहुत प्रसिद्ध होता है। ज्यादातर प्रोग्रामर के लिए फार लूप सहज होता है, इसलिए ज्यादा ये यूज करते हैं। फार लूप का जो सिंटेक्स है, आपको फार लिखना होता है और इसके ब्रैकेट में आपको तीन बातें लिखनी होती हैं। पहला जो बात होता है उसमें आपको इनिशियल वैल्यू देना होता है। इनिशियल वैल्यू देने का मतलब ये हुआ आपका लूप कहां से प्रारंभ हो, वो आप यहां बताओ। दूसरी वाली जो बात होती है वहां आपको एक कंडीशन लगाना होता है। ये कंडीशन ही ये निर्धारित करेगा कि आपका लूप कितनी बार चलेगा। आपका कंडीशन जब तक ट्रू रहेगा वो आपके फॉर ब्लॉक के स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा, और जैसे ही आपका कंडीशन फॉल्स होगा वो लूप को टर्मिनेट कर देगा। अब जो तीसरी बात होती है उसमें हम लोग इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट का बात करते हैं, क्योंकि अगर आप लूप चला रहे हो तो लूप कहां से शुरू होगा कहां तक जाएगा ये तो आपने बता दिया, पर हर साइकिल पे कितनी कितनी वैल्यू बढ़े या घटे ये भी आपको बताना होगा, अन्यथा आपका कंडीशन कभी भी फॉल्स नहीं होगा। फार का ओपनिंग ब्रेस, क्लोजिंग ब्रेस लगेगा। इसमें जो भी स्टेटमेंट्स हैं चाहे वो वन लाइन के हों या वन से ज्यादा हों वो आप लिखोगे, उनका ब्लॉक बनाओगे, और जब तक फार में डिफाइन किया गया कंडीशन ट्रू होगा आपका लूप चलता रहेगा। तो ये तीन बातें होती हैं जो यहां लिखनी होती हैं। अब थोड़ा आप ये भी जान लो कि फार लूप काम कैसे करता है। जब आप फार लूप चलाते हो तो इसमें तीन बातें लिखी होती हैं। इन तीन बातों को कैसे वो वन बाय वन एग्जीक्यूट करेगा कंपाइलर, ये जाने। सबसे पहले वो इनिशियल वैल्यू को पढ़ता है और इनिशियल वैल्यू के बाद सेमीकोलन लगा हुआ है और उसे केवल वो एक बार पढ़ेगा, फिर उसे कभी भी नहीं पढ़ेगा। फिर दूसरे स्टेप पे वो कंडीशन का मूल्यांकन करेगा। कंडीशन अगर उसे ट्रू मिला तो वो फार के ब्लॉक में आ जाएगा, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट नहीं करेगा। फार के ब्लॉक में आने के बाद जो भी स्टेटमेंट्स आपने इसमें लिखे हैं उनको वो एग्जीक्यूट करेगा, और अभी वो फार से बाहर नहीं जाएगा क्योंकि लूप में है। फिर जब वो रिटर्न होगा तब वो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट वाले स्टेटमेंट को पढ़ेगा। अगर आपने इंक्रीमेंट किया है तो इंक्रीमेंट करेगा, डिक्रीमेंट किया है तो डिक्रीमेंट करेगा, और फिर आएगा कंडीशन का मूल्यांकन करेगा, कंडीशन ट्रू स्टेटमेंट्स, फिर इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट, कंडीशन ट्रू स्टेटमेंट, ऐसे ही साइकिल बनती रहती है। और जैसे ही कंडीशन फॉल्स होता है वो आपके फार लूप से बाहर निकल जाता है। तो ये तरीका होता है हमारे फार लूप का काम करने का। अब हम लोग बात करते हैं कि वाइल लूप क्या है। वाइल लूप जो होता है इसे हम लोग एक और नाम से जानते हैं, एंट्री कंट्रोल लूप या प्री टेस्टेड लूप। आपके एग्जाम में ऐसे भी आ सकता है कि प्री टेस्टेड लूप क्या होता है या एंट्री कंट्रोल लूप क्या होता है। तो प्री टेस्टेड या एंट्री कंट्रोल लूप बोलने का मतलब वाइल लूप की बात चल रही है। वाइल लूप जो होता है ये काम उसी तरीके से करता है जैसे हमने फार को देखा है, बस थोड़ा तरीका इसका अलग होता है। देखिए किसी भी लूप को अगर चलाओगे आप तो वो तीन बातें तो लिखनी ही है कि कहां से शुरू होगा, कहां तक जाएगा, कहां कितना बढ़ेगा या घटेगा। तो फार में वो तीनों बातें एक ही लाइन में लिख जाती हैं, इसलिए वो इजी होता है। पर हमारा जो वाइल होता है, इस वाइल में क्या होता है कि केवल हम लोग इसके साथ कंडीशन लिखते हैं। तो ये कंडीशन का मूल्यांकन करता है, अगर ट्रू है तो स्टेटमेंट, फिर कंडीशन का मूल्यांकन, ट्रू है तो स्टेटमेंट। तो जब तक कंडीशन इसे ट्रू मिलेगा ये अपने ब्लॉक में लिखे गए स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करता रहेगा। जैसे ही कंडीशन फॉल्स होगा ये अपने ब्लॉक से बाहर चला जाएगा। तो वाइल लूप को हम लोग प्री टेस्टेड या एंट्री कंट्रोल लूप के नाम से इसलिए भी जानते हैं क्योंकि ये पहले मूल्यांकन करता है, ट्रू मिलता है तभी ही अपने स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करता है। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि डू वाइल लूप क्या होता है। तो डू वाइल लूप जस्ट लाइक वाइल लूप ही होता है। इसे हम लोग एग्जिट कंट्रोल लूप या प्री टेस्टेड लूप बोलते हैं। इसे एग्जिट कंट्रोल लूप या प्री टेस्टेड लूप इसलिए बोला जाता है क्योंकि कंडीशन इसमें लास्ट में लिखा होता है।
ये लास्ट में कंडीशन का मूल्यांकन करता है, अगर कंडीशन फाल्स है तो बाहर आता है, ट्रू है तो अपना काम करता रहता है। इसीलिए इसे प्री टेस्टेड लूप या एग्जिट कंट्रोल लूप के नाम से जाना जाता है। तो डू व्हाइल लूप का अगर आप सिंटेक्स देखो तो इसमें डू लिखा हुआ है, ओपन किया गया है ब्रेस, स्टेटमेंट लिखा गया है, फिर ब्रैकेट बंद हुआ है, फिर लास्ट में व्हाइल के साथ यहां कंडीशन की बात आई। यहां विशेष बात का आप ध्यान रखिएगा कि व्हाइल के साथ सेमीकोलन नहीं लगता है, फार के लास्ट में सेमीकोलन नहीं लगता है, पर डू व्हाइल में डू के साथ जो व्हाइल लगा है लास्ट में, इसे सेमीकोलन लगाना अनिवार्य होता है। अगर आप फार के लास्ट में या व्हाइल के लास्ट में सेमीकोलन का निशान लगा देते हैं तो एरर तो नहीं आएगा, पर आपके लूप के ब्लॉक को वो एग्जीक्यूट नहीं करेगा। इस चीज का आपको ध्यान देना होगा। हमारा जो डू व्हाइल लूप है और व्हाइल लूप है, अक्सर आपके एग्जाम में, खासकर ओ लेवल के एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि आप डिफ्रेंशिएट करो व्हाइल या डू व्हाइल लूप, प्री टेस्टेड या पोस्ट टेस्टेड या एंट्री या एग्जिट कंट्रोल लूप। तो दोनों का काम एकदम से सेम होता है, बस अंतर केवल एक है, बड़ा अंतर, कि जो डू व्हाइल लूप है ये अपने ब्लॉक में लिखे गए स्टेटमेंट को एटलीस्ट एक बार एग्जीक्यूट अनिवार्य रूप से करेगा, चाहे कंडीशन फॉल्स हो। अगर कंडीशन फॉल्स है तो भी वो एक बार अपने अंदर स्टेटमेंट लिखे को एग्जीक्यूट करेगा, अगली बार नहीं करेगा। वहीं जो व्हाइल लूप होता है, चूंकि उसमें कंडीशन शुरुआत में ही लिखा हुआ है, इसलिए वो पहले ही जांच लेता है कि कंडीशन ट्रू है कि फॉल्स। अगर फॉल्स है तो वो आपके ब्लॉक को एग्जीक्यूट करता ही नहीं है। तो केवल यही ही एक अंतर है हमारे व्हाइल डू व्हाइल में कि डू व्हाइल एटलीस्ट एक बार काम कर ही लेता है। तो फ्रेंड्स, ये तीन प्रकार के आपके लूप है, फॉर, व्हाइल, डू व्हाइल, जिनका मैंने डेफिनेशन बताया, मैंने सिंटेक्स बताया। अब हम लोगों को इन स्टेटमेंट के रिगार्डिंग बहुत सारे समस्याओं को सॉल्व करना होगा, और खासकर ओ लेवल के एग्जाम में प्रोग्रामिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस की अगर बात करी जाए तो जो पीछे के हम लोगों ने प्रोग्राम पढ़े हैं, प्रिंटफ, स्कैनफ या कंट्रोलिंग स्टेटमेंट के अंतर्गत इफ, स्विच, जंप, इनके बारे में बहुत कम बातें होती हैं। ज्यादा जो प्रोग्राम्स आते हैं वो लूप के माध्यम या लूप के बाद जितने भी स्टेटमेंट आप पढ़ोगे, चैप्टर पढ़ोगे, जैसे आपका फंक्शन है, एरे है, स्ट्रक्चर है, यूनियन है, फाइल हैंडलिंग है, यानी अब जो आपको पढ़ाया जाएगा ये अहम है, आपके एग्जाम में आने वाले क्वेश्चंस होते हैं। तो अब हम थोड़ा सा कोई एक समस्या ले लें और एक एक प्रोग्राम हम लोग बना के देख लें कि फार के जरिए कैसे बनेगा वो प्रोग्राम, व्हाइल के जरिए कैसे बनेगा, व्हाइल के जरिए कैसे बनेगा। तो मैं फिलहाल एक बहुत ही साधारण समस्या ले रहा हूं। मेरा प्लान ये है कि मैं आईसीआईटी ऑनलाइन क्लासेस को 10 टाइम स्क्रीन पे दर्शाना चाहता हूं, डिस्प्ले कराना चाहता हूं। तो अगर आप लूप ना जान रहे होते तो बहुत बेस्ट तरीका है कि आप 10 बार प्रिंटफ लगाओ और उसके साथ आईसीआईटी ऑनलाइन क्लासेस को लिख दो और आपका प्रोग्राम 10 बार आपको आईसीआईटी ऑनलाइन क्लासेस प्रिंट करके दे देगा। पर अब आपको लूप का नॉलेज मिल गया है तो आप 10 बार क्यों लिखो? आप अपने कंपाइलर को ये बता सकते हो कि भाई आप इसको 10 बार एग्जीक्यूट करो। तो मैंने यहाँ पे फार लूप का सहारा लिया है। फार लूप में मैंने एक वेरिएबल लिया है ए। हमेशा लूप जब चलाइए तो वेरिएबल इंटीजर ही टाइप का लीजिए। अब देखिए फार लूप पे 3 बातें होती हैं। पहला इनिशियलाइजेशन होता है, मैंने ए इक्वल 1 लिख दिया, इसका मतलब यह हुआ कि ए की वैल्यू 1 होगी। अब दूसरा है हमारा कंडीशन। कंडीशन जो दूसरा वाला होगा, यहां मैंने लिखा है ए लेस देन इक्वल 10, इसका मतलब ए की वैल्यू जब तक छोटी या बराबर है 10 की तब तक ये लूप में चलाना चाहता हूं। और तीसरी बात मैंने लिखी है ए प्लस प्लस। प्लस प्लस जो है 2 बार मैंने प्लस प्लस लगाया है, ये इंक्रीमेंट ऑपरेटर होता है। 2 बार अगर मैं माइनस माइनस लगाऊंगा तो ये डिक्रीमेंट होगा। तो अगर आपको एक एक वैल्यू बढ़ानी हो या घटानी हो तो हम लोग इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट ऑपरेटर का उपयोग करते हैं। आगे हम लोग इसकी चर्चा और करेंगे। तो हुआ ये कि ए की वैल्यू 1 है। अब वो कंडीशन को टेस्ट करेगा तो 1 10 से छोटा है तो वो फार के बॉडी में आ जाएगा और प्रिंटफ में जो मैसेज लिखा हुआ है आईसीआईटी ऑनलाइन क्लासेस उसको प्रिंट करेगा। चूंकि ये लूप में है तो भी ये लूप से बाहर नहीं आएगा, फिर ऊपर जाएगा तो ऊपर जाएगा तो तीसरे वाले हिस्से में यानी इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट वाले हिस्से में जाएगा।
तो वहां a प्लस प्लस का मतलब ये हुआ कि a की वैल्यू बढ़ाएगा तो a की वैल्यू 2 हुई। अब a की वैल्यू 2 हुई तो फिर कंडीशन का मूल्यांकन करेगा, a इक्वल 1 वाले को अब वो कतई नहीं पढ़ेगा। तो अब 2 10 से छोटा है, कंडीशन ट्रू, फिर आ गया ब्लॉक में काम करेगा। फिर a प्लस प्लस 3 भी 10 से छोटा है, प्रिंट एफ करेगा। ऐसे एक एक वैल्यू का इंक्रीमेंट होगा और जब आपकी a की वैल्यू बढ़ती बढ़ती 11 हो जाएगी तो कंडीशन फाल्स हो जाएगा और आपका प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा। जरूरी नहीं कि किसी भी लूप को चलाने के लिए आप हमेशा 1 से ही इनिशियलाइज करो, आप 10 तक ही ले जाओ। आप ऐसी भी स्थिति बना सकते हो जैसे मैंने लिखा a इक्वल 10, तो काम चूंकि 10 बार कराना है तो a लेस देन इक्वल में 20 लिख दूंगा। तो इसका मतलब 10 से चले और 20 तक जाए तो बीच का अंतराल 10 हुआ, तो इसका मतलब 10 बार ही एग्जीक्यूट करेगा। तो कुल मिला के किसी भी लूप का अगर आप मूल्यांकन कर रहे हो तो 3 बातों को ध्यान से देखो कि कहां से शुरू हो रहा है, कहां जा रहा है और कितना बढ़ या घट रहा है। उसके आधार पे आप बता पाओगे कि वो अब हम लोग इसी सेम प्रोग्राम को व्हाइल लूप से बना लेते हैं। तो व्हाइल लूप में वही फॉर की तीनों बातें आएंगी, बस थोड़े स्थान उनके अलग हो आते हैं। व्हाइल लूप को स्टार्ट करने से पहले आपको इनिशियलाइजेशन उसके ऊपर करना होता है, a इक्वल 1। व्हाइल लूप का सिंटेक्स बताता है कि खाली भाई आपको इजाजत है कि आप कंडीशन लिखोगे, तो मैंने कंडीशन a लेस देन इक्वल 10 लिख दिया। व्हाइल लूप का मैंने ब्रेस खोला, प्रिंटएफ किया। अब प्रिंटएफ के बाद मैं a प्लस प्लस इसलिए कर रहा हूं कि भाई एक बार काम हो गया तो a की वैल्यू बढ़ जाए। कभी कभी क्या होता है कि जब लोग व्हाइल लूप या फॉर लूप चलाते हैं तो इंक्रीमेंट को गलत कर देते हैं या इंक्रीमेंट वाला पार्ट नहीं लिखते। आप लूप को इस तरीके से ले सकते हो कि जैसे सपोज करो कि कोई एक टेंपल है, मंदिर है, आपसे कहा गया कि भाई 101 फेरे लगाओ। तो बहुत लोगों को लगता है कि भाई हम 101 फेरे लगाएंगे तो कहीं भूल ना जाए कि मैंने कितने फेरे लगाए हैं। तो 2 तरीका है कि आप अपने हाथ में 101 रेवड़ी ले लें, मूंगफली के दाने ले लें और हर फेरी पे आप एक एक दाने फेंकते रहे। तो जब आपके हथेली में कोई दाना नहीं रहेगा तो आप जान जाओगे कि मैंने 101 फेरे लगा लिए। या एक तरीका है कि मंदिर के किसी कोने में आप 101 रेवड़ी या मूंगफली के दाने रख दें, हर फेरे पे एक मूंगफली का दाना उठाते रहें और जब सारा दाना आपके हथेली में आ जाए तो इसका मतलब आपका फेरा कंप्लीट हो गया। तो अगर आप फेरी लगा रहे हो, दाना ना फेंको या दाना ना उठाओ, तो आप फेरी लगाते रहोगे शाम तक। तो इसी तरीके से इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट का लूप में बहुत अहम रोल होता है। ये अगर गलत लग गया या नहीं लगा तो आप लूप में फंस जाते हो। इस क्रिया को हम लोग बोलते हैं इनफाइनाइट लूप। तो आगे चल के हम लोग बहुत सारे प्रोग्राम की प्रैक्टिस करेंगे, उसमें हम जानबूझ करके लूपिंग में मिस्टेक करेंगे और समझाने का काम करेंगे कि ज्यादातर फ्रेशर के द्वारा क्या लूप में मिस्टेक होता है। लास्ट प्रोग्राम में इसी को और देख लेता हूं जो डू व्हाइल के माध्यम से बनेगा। डू व्हाइल में सेम व्हाइल वाला ही सिंटेक्स है, बस जहां पर व्हाइल लिखा था वहां डू लिख दिया, व्हाइल का स्थान नीचे आ गया, बाकी सब कुछ एक जैसा ही लिखा हुआ है। तो दोस्तों मैंने आपको ये 3 प्रोग्राम दिए हैं, आप इन 3 प्रोग्राम को अपने कॉपी पे लिख के अपने कंपाइलर में लिख के एग्जीक्यूट करके देखिए। फिलहाल मैं लूप से संबंधित आपको कोई क्वेश्चन नहीं दे रहा हूं। हाँ, कभी कभी थ्योरी भी आपके एग्जाम में आता है, तो जो आज का क्लास है इसमें थ्योरी के जो क्वेश्चन बन सकते हैं उसमें आपसे पूछा जा सकता है कि लूप या इटरेशन क्या होता है। आपसे पूछा जा सकता है कि लूप जो तीनों हैं इनके आप सिंटेक्स या इनके बारे में लिखिए। आपसे इनमें अंतर पूछा जा सकता है कि व्हाइल डू व्हाइल खासकर क्या अंतर है। तो ये 3-4 क्वेश्चंस हैं जो इस चैप्टर से बनते हैं। अब हम लोग आगे के क्लासेस में लूप के बारे में एक्सरसाइज करेंगे। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक जरूर करें और सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करें और आपको जो भी होमवर्क दिया जा रहा है उसको आप अनिवार्य रूप से करें। आपका दिन शुभ हो, आप घर में रहें, सेफ रहें, क्योंकि आपको अभी भी पता है कि कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन चल रहा है। तो आप बाहर ना निकले, बाहर तभी जाए जब कोई विशेष काम हो, अन्यथा अपने घर में रहें। आप अपने हाथों को बार बार साफ करें। आप घर से बाहर निकले तो मास्क लगाएं और घर से बाहर अगर जा रहे हैं तो दैहिक दूरी या सोशल डिस्टेंसिंग जो बोलते हैं उसका अनुपालन करें। आपका दिन शुभ हो।